तो हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई बातचीत के साथ आपके सामने। और आज हम बात करेंगे एक, मतलब कि ज़्यादा हॉट टॉपिक तो नहीं है, बट हुँ, हमारा जो इंडियन T20 स्क्वाड है वो बहुत तो नहीं, लेकिन की प्लेयर्स चेंज हुए हैं। तो इस पे अभी तक हमने वीडियो बनाई नहीं है, तो इस वीडियो में हम वो भी बात करेंगे कि चेंजेस हमें कैसे लगे, अच्छे लगे या बुरे लगे। और एक जो हमारे 2 मैचेस की सीरीज है, आयरलैंड वर्सेस इंडिया की। आयरलैंड को हम लोग जा रहे हैं खेलने, शायद आयरलैंड में, अभी मैंने देखा नहीं। हाँ, स्कॉट फॉर आयरलैंड इंडिया टूर ऑफ ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड। तो मतलब कि कुल मिला के हम जा रहे हैं आयरलैंड की बैशिंग करने आयरलैंड हुँ। में। तो हम थोड़ी सी बात उस पे कर लेंगे, और कुछ 2-3 प्लेयर्स हैं जिनसे इंडिया को देखना पड़ेगा कि हाँ ये उनके में अच्छे प्लेयर हैं, तो उस पे हाँ, बात कर अच्छे लेंगे। प्लेयर्स हैं लेकिन थ्रेट जैसा ज़्यादा नहीं है थ्रेट क्योंकि नहीं है, बट एक स्टैट मैंने देखा आयरलैंड और इंडिया का मतलब जब हम तैयार कर रहे थे कंटेंट तब इंडिया वर्सेस आयरलैंड के मैचेस हुए हैं T20 आई 8 जिसमें आठों के आठ इंडिया जीती है। फुल डिमोलिशन हुआ है आयरलैंड का और प्लस आयरलैंड की सरजमी पे हुए हैं 6 मैच जिसमें से 6 हम ही जीते हैं ऑब्वियसली। तो मतलब कुल मिलाकर ऑब्वियसली वी आर 2 मैच बैक टू जीतने बैक जा रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियंस। तो आयरलैंड से हमारा हम्म, कुछ ऐसा मुकाबला नहीं है, बट हम्म, फिर भी इनसे एक दो मैच की सीरीज खेलते हैं, अच्छा है, यस। इनकी क्रिकेट के लिए अच्छा है। क्योंकि इंडिया की क्रिकेट में इतनी बड़ी आई बॉल्स है, तो ऑब्वियसली आयरलैंड की क्रिकेटिंग, वो क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को फायदा ही करेगी। हम्म। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, एज अपने वी आर इंडिया की। इंडिया, तो इंडियन, तो हम लोग इंडिया के इंडिया की स्क्वाड की स्क्वाड बात देखते हैं। करते हैं। इस बार सबसे बड़ा चेंज क्या है? सबसे बड़ा चेंज तो एक हमें सामने ही दिख रहा हाँ, है। तो सबको पता है कि अब हमारे, अभी मतलब कि हम्म। जो एशियन गेम्स होगा, जो इंग्लैंड की सीरीज में जा रहे हैं, इंग्लैंड से T20 T20 आई। खेलने, और प्लस ये 2 मैचेस जी। की सीरीज है, उसके लिए हमारे नए कैप्टन जो सरपंच साहब हैं। हुए हैं वो हैं श्रेयस अय्यर। काफी बातचीत चल रही थी, लेकिन अश्विन का एक वीडियो का एक क्लिप है जो मैंने सुना है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि उसमें अश्विन ने कहा कि आप ठीक है, श्रेयस अय्यर इज डूइंग वेरी 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 गुड इन पंजाब किंग्स, उन्होंने बहुत अच्छा किया केकेआर के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया दिल्ली में। और वो कैप्टनसी के दावेदार थे सब, जैसा कि आईपीएल में चल रहा था कि सूर्य कुमार का जिस तरह से फॉर्म नहीं लगा था, रन्स नहीं आ रहे थे। तो मतलब उनको अब एज ए बैट्समैन जब आप हल्के हो जाते हैं, तो सिर्फ एज ए कैप्टन आपको टीम में देखा नहीं जा सकता, वो ऐसा मैनेजमेंट हमारा सोचता है। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर के लिए बात हो रही थी, लेकिन अश्विन ने एक बड़ी प्यारी चीज कही जो मुझे अच्छा लगा, कि आप ऐसे अचानक से एक प्लेयर जो पिछले कई सालों से T20 स्क्वाड से खासकर से बाहर रहा है, उसको अचानक से लाकर टीम का कैप्टन बना देते हैं। हम्म। तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रस्ट है बाकियों पे, और जो भी प्लेयर आपकी स्क्वाड में रेगुलरली खेल रहे हैं, लाइक संजू सैमसन हो गए, लाइक हमारे और भी प्लेयर हैं, सूर्य कुमार, तो जैसे तिलक वर्मा हो गए, संजू हो गए, ऐसे जो प्लेयर्स हैं, बुमराह हो गए, जो कंटिन्यूअसली खेल रहे हैं T20 क्रिकेट। व्हाट अबाउट देम? क्योंकि टीम एक प्रोसेस से चलती है। जब मैं छोटा था, तब मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि देखता था स्क्वाड्स को इस नजरिए से कि हु इज द कैप्टन, एंड कैप्टन इज गोइंग टू फिक्स इन ईच एंड एवरी सीरीज विच वी प्लेड अर्लियर इन माई बचपन के दिनों में। तो मैं जब देखता था उसमें, तो कैप्टन तो फिक्स थे हमारे माही भाई। तो उसके बाद हमारा जो एक चीज और फिक्स रहता था, इज दैट वाइस कैप्टनसी। और एक ट्रस्ट दिया जाता था उस कैप्टन को भी, उस प्लेयर को भी, और उस मैनेजर में भी एक पूरा ट्रस्ट रहता था कि जो वाइस कैप्टन है वो ही अगला कप्तान बनेगा। इसलिए तो हमने उसको वाइस कैप्टन बनाया है। आप अगर किसी को वाइस के प्लेस पे रखते हैं, हम्म। और आप उसको थोड़ा सा उम्र में छोटा रखते हैं कि वो अनुभवी कैप्टन के साथ अनुभव गेन करे और उसके बाद आगे कप्तानी करे। हम्म। लेकिन आजकल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा किसी को भी पीछे ले बना जाना देते हैं, चाहूंगा। आईपीएल से सिलेक्शन होता है। हाँ, आईपीएल से सिलेक्शन होता और है। श्रेयस अय्यर का तो टीम कप्तान बनना यही है कि आईपीएल में 3 साल इनका लगातार बहुत अच्छा गया है। अच्छा गया, दिल्ली से भी बहुत अच्छा गया। श्रेयस अय्यर कैप्टन की पोजीशन पे डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है, मैं उनके पोजीशन पे हम्म। कुछ सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट लेकिन मेरा ये ये बात कहना है जरूर है कि कि इतने सारे वाइस कैप्टन हाँ, कैप्टन होने के बाद एकदम से नया। नया कैप्टन जो टीम में ही हाँ। नहीं था। और प्लस वाइस कैप्टन सब वाइस कैप्टन भी हटा दिए, वाइस हाँ, कैप्टन ही कोई सेम नहीं नया रहा। है, तिलक वर्मा है। तो अब तिलक वर्मा के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करते हैं कि व्हाट तिलक वर्मा थॉट जब उनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी मिली होगी। थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, जब माही कैप्टन थे,
तो विराट वाइस कैप्टन थे। जब विराट को कैप्टनसी मिलती है तो रोहित वाइस कैप्टन थे, फिर रोहित संभालते हैं। हाँ। रोहित के कप्तानी के बाद क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हार्दिक को वाइस रैंडम। कैप्टनसी मिलती है। उनको कहा जाता है कि हम्म। आप क्या कहते हैं कि कप्तान कप्तानी बनेंगे आगे। करेंगे जब भी, या तो रोहित अब्सेंट होंगे या फिर रोहित शर्मा नहीं खेल रिटायरमेंट रहे ले होंगे लेंगे। या रिटायरमेंट ले लेंगे, जो भी होगा। हाँ। लेकिन क्या होता है, हार्दिक रिटायरमेंट के पांड्या बाद। का थोड़ा सा एटीट्यूड का मसला हो जाता है या क्या हो जाता है, एक वेस्ट इंडीज से हम सीरीज हारते हैं। लोगों का भी मानना है, मेरा भी पर्सनली मानना है कि हार्दिक पांड्या खुद की कप्तानी में थोड़ा सा ढीला परफॉर्म करते हैं बाकी कंपैरिजन टू अदर कैप्टन जब कैप्टनिंग करते हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि हार्दिक पांड्या को हम पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं। इन सूर्य कुमार उसके यादव। बाद हम अचानक से रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद हम एक नया कैप्टन जी लाते हैं, सूर्य कुमार यादव को। और सूर्य कुमार यादव को कैप्टन लाने के बाद जो रीजन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि हार्दिक पांड्या हैज सम फिटनेस इश्यूज, वो हमेशा अवेलेबल रहते नहीं है, हमको कम से कम एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो फुल्ली फिट रहे। दैट्स ऑल। लेकिन सूर्य कुमार ले यादव का भी मतलब हमेशा से यही था कि कप्तान बने, वो किस कारण से बने मुझे लगता है बस 2024 का वो एक कैच के कारण से बन गए। मुझे तो मैं तो इस डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हमारे विनिंग विनिंग कैप्टन ओडीआई है। विनिंग टी20 कैप्टन है। तो वेदर इट इज फाइन और नॉट, सूर्य कुमार यादव ने प्रूव कर दिया है कि मैं कैप्टनसी मेरे को मिली और मैंने अगले ही साल ट्रॉफी रिटेन कर दिया, जिसको पाने के लिए 2007 से 24 तक का लंबा सफर टीम ने हम्म। लिया लिया था। देखा। तो उसके बताओ। बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्या होता है कि हार्दिक पांड्या को फिर वाइस कैप्टनसी से भी उधर से हटा दिया जाता है और वर्ल्ड कप में हम एक नए वाइस कैप्टन के साथ जाते हैं, टोटली नए वाइस कैप्टन, दैट इज अक्षर पटेल। अब क्या होता है जी कि चलता है आईपीएल का सीजन जिसमें अक्षर पटेल दिल्ली के लिए एज ए कैप्टन टोटली फेल हुए हैं। कई उनके टेक्निकल डिसीजंस किसी को समझ में नहीं आए कि कुलदीप से 4 ओवर क्यों नहीं कराते हैं, नीतीश राणा की स्पेल करा देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी अब हम एक नया स्क्वाड लाते हैं जिसमें हम सूर्य कुमार यादव को एज ए बैट्समैन देखते हैं, उनके रन्स नहीं आते हैं तो उनको अब टीम से टोटली इग्नोर कर देते हैं। और हम जी श्रेयस अय्यर को एज ए कैप्टन देखते हैं, जिसकी चर्चाएं भी हो रही थी और अब मैनेजमेंट ने अय्यर को बना दिया है कप्तान। और एक नया उप कप्तान इन्होंने जोड़ा है, दैट इज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा उप कप्तान की अच्छी चॉइस थे, बट मुझे पर्सनली लगता है कि अगर सूर्य कुमार यादव को आपको इग्नोर करना ही था, अगर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में अब कोई रन नहीं देना था, तो आप संजू सैमसन को एज ए कैप्टन देख सकते थे। आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन काफी टाइम से टीम में है, मतलब टी20 के सेटअप में तो वो रेगुलर प्लेयर हम्म। हो गए हैं। और आफ्टर और डिलीवरिंग दैट बैंगर वही। बैक टू बैक, जो उन्होंने तीन अच्छी हम्म। इनिंग्स के लिए वर्ल्ड कप में वर्सेस वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, तो उसके बाद तो संजू सैमसन हो सकते थे कैप्टन। लेकिन अब श्रेयस अय्यर को बाहर चलाकर कैप्टन बना दिया गया है, तो माय विश इज विथ श्रेयस अय्यर की अब हमको आगे के ट्रॉफी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीतने को मिले। जैसे वो दिल्ली को फाइनल में ले गए, केकेआर को ट्रॉफी जिताई, उसी तरह का कुछ यहाँ भी करिश्मा करते रहे। बट माय ओनली क्वेश्चन इज दैट कि क्या सूर्य कुमार यादव को एक ये आयरलैंड की सीरीज ये बताकर कि इट इज गोइंग टू बी योर लास्ट सीरीज या कुछ ऐसा बात करके नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब किसी को ये बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव एज ए टी20 इंटरनेशनल प्लेयर उनका करियर डन हो चुका है। क्योंकि इसके कई फैक्टर हैं। एक तो उनकी बैटिंग फॉर्म वेरी पुअर है। अगर वो किसी तरह मेहनत कर कर बैटिंग अपनी वापस ला भी दे, फॉर्म अपनी वापस सुधार भी लें, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है वो है एज फैक्टर, जितने बड़े वो हो चुके हैं। और टी20 क्रिकेट में इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर एक पोजीशन के लिए चार लड़का लाइन में बहुत लगा ही खतरनाक। हुआ है। तो समझिए इस टीम में रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या हम्म। और बॉलिंग में राशिक सलाम जो आरसीबी से परफॉर्म किए, इन तीनों की जगह नहीं बनती है। और भी ऋतुराज पाटीदार। ऋतुराज। ऋतुराज हो गए, कितने साल से बाहर हैं, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, और उसके बाद भी कई ढेरों नाम है, अभी हम्म। इंस्टेंटली याद आ नहीं रहा है मेरे को। रिंकू सिंह इस रिंकू स्क्वाड से सिंह। बाहर हैं जो कि वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं। तो समझिए ऐसे कितने प्लेयर जो बाहर हैं, तो किसी भी पोजीशन के लिए टैलेंट की कमी नहीं है। तो हम्म। मेरे हिसाब से टी20 क्रिकेट इंटरनेशनली सूर्य कुमार यादव का करियर खत्म एंड हो हो गया। चुका है, बहुत अच्छा उन्होंने सर्व किया मेरे हिसाब से। अब वापसी कमबैक सबका लिखा हो सकता है हो जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनसे बात करके उनको बोल कर कि आयरलैंड इज गोइंग टू बी योर लास्ट, ऐसा कुछ कर सकते थे। बाकी बैक टू द स्क्वाड, बहुत लंबी बात हो गई है कप्तानी उप्तानी पे, ये मेरे थॉट्स हम्म। थे, पहली बार हम चर्चा कर रहे थे इसलिए मैं फिर थोड़ा नेक्स्ट लंबा नाम खींच है दिया।
वैभव सूर्यवंशी, इनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं लगती, तो इन्होंने, क्योंकि हम लगातार 2-3 दिन से इन्हीं के बारे में बात ही कर हाँ, रहे हम बहुत बात हैं। कर रहे हैं, रील्स भी हम्म अपलोड कर रहे हैं। बाकी वैभव सूर्यवंशी हैज डन हम्म बहुत अच्छा इन्होंने किया जितनी है। इनकी उम्र है उससे ज्यादा, कर्म उनसे तो बहुत बहुत बड़े हैं। ज्यादा बड़ा इन्होंने नाम बना लिया है। ये बहुत तेज खेलते हैं, 15 स्पेशली वर्ष इन के हैं। नॉकआउट गेम्स। बेबी बॉस हैं, यूनिवर्स बेबी बॉस हैं। और अब इनका आयरलैंड में प्रदर्शन देखते हैं, आयरलैंड में तो मुझे लगता है बहुत मारेंगे। मतलब कि अब ठीक है, सूर्यवंशी नया एक्सपीरियंस है हम्म इंटरनेशनल सेटअप में। ठीक है, इनकी तो एक और वीडियो भी हम्म इंस्टा पे आएगी, यूट्यूब पे भी हो सकती है, हम डाल दे तो आप देखिएगा जरूर, अच्छी और वीडियो है तो पहला डेब्यू मैच है इस सीनियर लेवल पे इंडिया में, तो हाँ इनकी वो फिर से इन पे नजर रहेगी। तो मतलब मुझे लगता है 2026 इज ऑल अबाउट वैभव सूर्यवंशी हाँ इन T20I, क्योंकि अभिषेक शर्मा, हमें पता है अभिषेक शर्मा ही बहुत बड़े नाम है, हाँ। वो खेलना शिवम है दुबे उन्हें, शिवम दुबे। क्लच ऑलराउंडर हम्म फॉर इंडिया, एटलीस्ट हम्म इंडिया के लिए तो क्लच करते ही हैं, भले ही अक्षर दूसरी पटेल, जर्सी में ना करे। अक्षर पटेल, कितनी बात फ्रॉडलेस। करूं अक्षर पटेल की, कितने अक्षर अच्छे पटेल ऑलराउंडर हमको मिल गए हैं, इनकी टीम में प्रेम का वापसी। एक अक्षर है। और बस मैं ये चाह रहा हूँ कि अक्षर पटेल हमारे साथ कंटिन्यूअसली टीम में बने रहे, इनको इसे ड्रॉप ड्रॉप ना किया जाए जैसे बाकी प्लेयरों को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि बहुत ही की प्लेयर है। इनका वो हम्म कैच इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में फाइनल्स में इनिंग्स, फिर बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ जो विकेट ले रहे थे इतना रन खाने के बाद, वॉज सूर्यांश टोटली वेरी शेखड़ी। गुड। सूर्यांश, हाँ, तो जी बात ऐसी है कि देखिए। हार्दिक पांड्या जो इंजरी से जूझते रहते हैं, उसके लिए हम ना जाने कब से एक ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने विजय शंकर को ट्राई कर लिया, हमने शिवम दुबे को ट्राई कर लिया। शिवम दुबे ने अपनी एक अलग ही बना ली है पहचान, तो हम अब नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई कर रहे थे, बट नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या किया, इंजरी रिप्लेस कर दी है हार्दिक पांड्या की इंजरी से। जी हार्दिक पांड्या जितना इंजर्ड रहते थे उससे थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा इंजर्ड नीतीश रहे कुमार रेड्डी इंजरी में होने लगी उनकी, और वो इंजरी में हार्दिक को रिप्लेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग हम्म रहा है। वाशिंगटन सुंदर, जीजीएरा में जैसे हर्षित राणा का नाम आपने गांठ बांध लिया है, सुंदर का नाम भी व्हाइट बॉल में गांठ बांध लीजिए। टेस्ट क्रिकेट में इनके खिलाफ मैं नहीं मैं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि टेस्ट क्रिकेट में डिजर्विंग स्थान है अश्विन के जाने के बाद तो। बाकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में इनसे भी अच्छे अच्छे नाम बाहर बैठे हैं, खैर। लेकिन आप इसको भी गांठ बांध लीजिए कि सुंदर तो खेलेगा खेलेगा जैसे राणा जी खेलेंगे। ईशान किशन, बात करने की जरूरत नहीं है। संजू सैमसन, बिल्कुल जरूरत बात ही करने की नहीं। जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो इन्होंने जो किया है वर्ल्ड कप में, हाँ, उसके बाद तो हमें मान के रखना चाहिए कि कि हाँ, ये संजू है बहुत सारी T20I मैचेस में हमें दिखेंगे, और और जिताएंगे। अगले वर्ल्ड कप में भी दिखेंगे। हाँ, और संजू सैमसन के बारे में कोई उल्टा सीधा हाँ, और बोलते जिताएंगे हुए भी। दिख जाए तो उसको बस ये 3 इनिंग दिखा देना, हाँ। कई प्लेयरों के तो करियर लग और जाते हैं। इन्होंने तो दूसरे टीम के लिए भी काफी अच्छा किया हाँ, है। रवि बिश्नोई गुड बहुत एडिशन। अच्छे। हर्षित राणा पहले ही बता चुका हूँ, बात करके हम हाँ, कहा कुछ फायदा नहीं। प्रिंस अर्शदीप। यादव, वेरी हैप्पी फॉर हिम। हाँ, इन्होंने अर्शदीप अब वेरी सिंह कर दिया है। के बारे में भी T20 में तो एटलीस्ट बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध और कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा भी, देखिए। इनको भी रेस्ट तो इंडिया नहीं देना चाह रही, हम्म इनको भी अब खिला ही रही है। ठीक है, गुजरात के लिए भी पता नहीं कैसे अच्छा कर लेते हैं, इंडिया के लिए भी अभी अच्छा कर ही हाँ, रहे हैं। देखते हैं तो कि देखते हैं अफगानिस्तान क्या वाली है। फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। रखनी चाहिए, हम्म, आयरलैंड के खिलाफ रखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आयरलैंड अफगानिस्तान से भी कमजोर टीम है। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म तो मतलब कुल मिला के ठीक है, आयरलैंड में तो प्रसिद्ध को ना भी खिलाओ तो अच्छा, बेटर ही है। अफगानिस्तान की हर्षित वुमेन्स टीम राणा, है क्या? शायद है। हर्षित हर्षित राणा और प्रिंस यादव को ही तीनों दोनों मैच खिलाना चाहिए, मुझे तो लगता है हर्षदीप प्रसिद्ध को गेम में आना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है, आयरलैंड के खिलाफ तो नहीं लाना चाहिए। हाँ, हर्षित राणा की स्क्वाड नहीं नहीं, स्टैट्स वो देखें। कोई अभी बना ही नहीं है। अब बात करते हैं अब हम बात आयरलैंड कर की लेते हैं स्क्वाड्स का, आयरलैंड के स्क्वाड जिसके का। बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता चला कि हैरी टेक्टर जो है, ये काफी अच्छा रिकॉर्ड है इनका। तो रॉस हैदर अच्छे बैट्समैन, हैरी टेक्टर, टीम टेक्टर, और भाई ये उसके दोनों। हाँ, और बेंजामिन करके नाम है, एक आध दो नाम हमसे भी नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि हम भी कईयों के नाम पहली बार जान रहे हैं। बाकी जो हैरी टेक्टर है वॉज गुड प्लेयर, और ठीक है, थोड़ा टॉल स्टांस है इनका शायद, और सामने अच्छा खेलते हैं, तो हैरी टेक्टर इज अ गुड प्लेयर। हम्म उसके बाद इनके पास क्या है, इनके पास वैसे सब नए नए प्लेयर हैं। इनका एक बॉलर था जोसवा लिटिल, वो नहीं खेल रहा है। हम्म जासवा लिटिल जो गुजरात के लेफ्ट आर्म बॉलर थे, वो खेल नहीं रहे हैं। बाकी इनका जो ये विकेट टेकर वो है ना, विकेट कीपर बैट्समैन, ये टकर टकर वाज आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। हम्म और बॉलिंग में तो मैकार्थी मैकार्थी को आपने T20 लीग्स वगैरह में देखा होगा, अच्छे बॉलर है। ये पता उसके चला बाद है एक चीज विल्सन भी और, कि गुड बॉलर है। आयरलैंड के काफी सारे प्लेयर्स इंजरी के कारण भी ये टीम बहुत जूझ रही है।
इनके एक प्लेयर जॉश लिटिल हैं, उनको तो भी वही तो इंजर उन्हीं की है। तो मैं बात कर हाँ, रहा था, बॉलर लेफ्ट हैंडर जो गुजरात से मार्क खेले हैं। अडेर, ये रॉस अडेर के भैया, ये भी इंजरी है पेट की, पेट में दर्द। पॉल स्टर्लिंग भी नहीं अच्छा, देख रहे हैं तो। पॉल स्टर्लिंग नहीं है इनका, तो नाम सुना हुआ है हाँ काफी। तो बाकी तो कर्टिस कैम्फर, बैरी मैकग्राथी और क्रैग यंग, बहुत सारे नाम हैं इनके जो चोट में। इंजर, तो कुल मिला के इट इज गोइंग टू बी वन साइडेड सीरीज, बट होपफुली आई विश कि आयरलैंड हमें थोड़ा टफ टाइम दे, और वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू तो हो ही जाए। बट आई थिंक अभिषेक एंड वैभव सूर्यवंशी इज गोइंग टू ओपन फॉर टीम इंडिया। और नंबर 3 पे मुझे देखना है कि क्या तिलक वर्मा खेलते हैं, क्योंकि 4 पे तो अय्यर ही आएंगे, या 3 पे संजू को खिलाएंगे और वर्ल्ड कप की तरह तिलक वर्मा को नीचे खिलाएंगे। सूर्यांश का देखते हैं डेब्यू होता है कि नहीं, जो कि नीतीश कुमार रेड्डी की तरह जगह आए हैं। उनको भी एज ए फास्ट बॉलर हमने यूज किया श्रीलंका ए वाली ट्राई सीरीज में, जहां हम जीत कर आए हैं, तो वहां पे सूर्यांश ने एक अच्छी इनिंग भी खेली और बॉलिंग भी ठीक करी, क्योंकि उनसे हमने पूरे 10-10 ओवर कराए हैं। हम्म। तो सूर्यांश को भी देखना है, उनको भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर बनाने की तरफ भेजा गया है, तो भगवान उनको कम से कम इतनी तगड़ी इंजरीज से तो दूर ही रखे। एक दो बार होती है, लेकिन बार बार हो जाना और इतने लंबे किस टाइम के लिए हो जाना, नॉट गुड फॉर योर क्रिकेटिंग करियर। क्योंकि जितना टैलेंट है, हार्दिक पांड्या जितना इंजरी अगर अब किसी प्लेयर को होगा तो वो जल्दी ही टीम से बाहर जाएगा और फिर उसकी बात भी नहीं होगी। क्योंकि जब हार्दिक आए थे तब हमारे पास टैलेंट कम था, लेकिन अब तो T20 क्रिकेट में इज गोइंग टू वेरी टफ टू कैरी सच टाइप ऑफ ये इंजरीज, दोनों और फिर परमानेंट मैच रहे। एक ही ग्राउंड पे खेले जाएंगे शायद, हाँ, और आयरलैंड बेलफास्ट के में। पास वही एक ही ग्राउंड है, तो दोनों मैचेस एक ही ग्राउंड पे खेले जाएंगे। पिछली बार जब आयरलैंड हम्म। पे गए थे तो हमारे द ग्रेटेस्ट बॉलर बुमराह की वापसी हुई थी, एज ए कैप्टन उधर किए थे बहुत तगड़ी इंजरी के बाद। लेकिन इस बार भी हम देखिए एक नए कैप्टन के साथ जा रहे हैं, हम्म। श्रेयस अय्यर, जो अब परमानेंटली इंडिया का कैप्टन है। तो यहाँ का हाईएस्ट स्कोर है 190। इस पिच का हाँ, इंडिया नहीं बनाया, किसने बनाया? इस बांग्लादेश में मैं। बांग्लादेश ने भी खेल लेती तो है मतलब थोड़ा। इस बार कितना बनने वाला है, देखते हैं। दोनों मैचेस में अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 200 प्लस तो बनने ही 200 चाहिए। प्लस बने। बाकी अब मैच लेकिन ये 26 तारीख ग्राउंड से जितना मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड काफी संतुलित है। बैटिंग और बॉलिंग करते समय स्टार्टिंग में जितने भी जो भी लिया है, दोनों ही टीमें काफी ठीक है। वो 26 कंपैरेटिवली को जीती। मैच है तो 25 को हम लोग अपना जो प्रीव्यू लाते हैं हम्म। उसमें ग्राउंड के बारे में और वो ये सब बात कर लेंगे। अभी तो बस इतना ही है कि अर्ली क्या, मतलब फिक्स प्रेडिक्शन 2-0 से इंडिया हम्म। जीतेगी। वो तो बाकी है। ये वीडियो हम थोड़ी छोटी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि और भी चीजों पे काम हो रहा है, तो हमने बस झटपट से अपना ओपिनियन दे दिया कि मैं क्या सोचता हूँ श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन। चॉइस अच्छी है, लेकिन फिर वही बात, जो टीम में ही नहीं था उसको लाकर कैप्टन बना दिए, तो जो टीम में था उसको हम्म। आप किस तरह का ट्रस्ट दे रहे हैं। आई डोंट नो क्या मैसेज आएगा तिलक वर्मा के लिए भी, क्या मैसेज होगा कि वाइस कैप्टन है तो क्या, अगर वो अच्छा करेंगे तो आगे कभी इंडिया कैप्टन बनेंगे, या फिर हम कोई आईपीएल से एक अच्छा कैप्टन इंडिया टीम में डायरेक्ट उनको कैप्टनसी दे देंगे बाहर से। तो इस पे आपके क्या विचार है, ये मुझे कमेंट करिएगा। बाकी इस सीरीज को तो देखेंगे तो जरूर सारे लोग जो भी क्रिकेट देखता है, ऐसे हम नहीं तो तो जल्दी देखेंगे हम तो क्योंकि देखेंगे, हमें क्योंकि अब हमको देखना पड़ रहा है। मैं तो देखता ही हूँ, भाई को भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने आकर बोलना भी बोलना रहता भी है। रहेगा। तो और हम आपको बताएंगे अगर आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, हम आपको बताएंगे अब हाल हमारे का। लिए तो आप नहीं देखे तो हम्म। ज्यादा बेटर रहता है कि आप हमारे मुंह से सुने कि क्या हुआ मैच हाँ, में। बाकी हमने एक चीज नोटिस करी, आज थोड़ा सा वैसे यूट्यूब खोल लिया कि 97%। 97 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारे ऐसे लोग हमको देख रहे हैं जो हमें जो नहीं जानते। हमको जानते ही नहीं, हमारे मतलब नए नए लोग हैं, जो नहीं, 97% नए लोग हैं। लेकिन फॉलो नहीं कर रहा है कोई, तो प्लीज फॉलो करें। और हमारे लिए तो ये भी अच्छी बात है कि आप लोग देख रहे हैं देख रहे और हैं, एंजॉय अच्छी कर रहे हैं, बात है, तो और ठीक है। अच्छी बात आप एक दो वीडियो ले लीजिए, फिर अच्छा लगे तो फॉलो करिए। क्योंकि हम भी अगर कोई चैनल देखते हैं तो एक वीडियो में तो फॉलो बटन बड़ा मुश्किल से दबता है, अगर वो कोई एग्जाम ना हो तो उस टाइम के लिए फॉलो करना हो, या कुछ ऐसा हो जो बहुत जरूरी हो। बाकी तो आप मतलब कि यही है कि सपोर्ट बनाए रखिए, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और भी अच्छी अच्छी वीडियोस, और इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्रिकेट और चाय करके हमारे पेज का नाम है। है। तो उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर उसमें आपको काफी कुछ डेली आ रहा है। अपडेट और फिर मतलब जो जो कुछ हम्म। ऐसे ऐसे स्टैट्स या कुछ ऐसे ऐसे विचार जो आपको पता भी ना हो क्रिकेट के बारे हम्म। में, या पता हो तो फिर एक बार नए रिफ्रेश हो पुराने जाएगा। और काफी कुछ और भी आने वाला है, हम हाँ और भी चीजें प्लान करेंगे और भी चीजें लाएंगे अच्छे से और इम्प्रूव करके। तो हाँ, आप हमें देखिए, फॉलो करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब खुश रहिए। गुड और नाइट। खुश रहने दीजिए। भारत गुड माता का, नाइट। भारत माता की जय। भारत माता की जय, सॉरी। हम्म। कोनिचिवा।